अस्सलामुअलैकुम। अदलब में तुर्की और रूस के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। दोस्तों, अदलब शाम का आखिरी ऐसा सूबा है जहां बागी गिरोह अब तक काबिज हैं। अदलब में जंग में तेजी आने के बाद से अब तक 10 लाख शामी अफराद अपने घरों से दरबदर हो चुके हैं और बेदखल होने वाले ये अफराद भागकर तुर्की की सरहद के करीबी इलाकों में मुकीम हैं और तुर्की में दाखिल होना चाहते हैं। दूसरी जानिब तुर्की का कहना है कि वो पहले ही लाखों शामी पनाह गजीनों को अपने पनाह दिए हुए और अब वो मजीद पनाह गजीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अदलब में दाइश के आखिरी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान इस इलाके में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ तुर्क फौज भी रूस फिजाइया के हमलों की जद में आ गए थे और 2 माह के दौरान 50 से ज्यादा तुर्क एहलकार रूसी और शामी फौज के हमलों में हलाक हो चुके हैं, जिसके जवाब में तुर्की ने भी शामी फौज के 3 तैयारे मार गिराने और दर्जनों शामी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। शाम में जारी खाना जंगी में रूस और तुर्की मुखालिफ गिरोहों की अयानत कर रहे हैं। तुर्की सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ है और शाम में बागी गिरोहों की सपोर्ट करता है। तुर्की इस जंग में इस वजह से उलझा है क्योंकि इसकी शाम के साथ एक तवील सरहद है। तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है और शामी पनाह गजीनों को अपने मुल्क में पनाह फराहम कर रहा है। पनाह गुजीनों की बढ़ती तादाद के पेश नजर तुर्की ने यह ऐलान भी किया है कि वो हिजरत करके आने वाले अफराद को यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिल होने के दरवाजे खोल देगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम में होने वाली जंग का कंट्रोल कर लिया है। तैयब एर्दोगान ने शाम के मसले के हल के लिए दानिशमंदाना फैसला करते हुए रूसी सदर से अहम मुलाकात की और शामी सूबे अदले में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमेरात को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। शाम की जंग में इंसानी हकूक की मुआयना कार तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस मुआहदे से खित्ते में किसी हद तक अमन की फिजा कायम हुई है। ये मुआहिदा तुर्क हमायत याफ्ता बागियों और रूसी हमायत याफ्ता शामी फोर्सेस के दरमियान कई हफ्तों की लड़ाई के बाद मुमकिन हुआ है। अदलब में शामी हुकूमत की फौजी कार्रवाई के नतीजे में 60 तुर्क फौजी हलाक हो चुके हैं। अदलब मुल्क का वो वाहिद खिता है जो हुकूमत मुखालिफ गिरोहों के कब्जे में है। लड़ाई से अदलब सूबे में इंसानी बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी और इससे रूस और तुर्की के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात मुंडलाने लगे थे। तुर्की यूरोपीय फौजियों इत्तेहाद नेटो का रुकन भी है। जंग बंदी के मुआहदे से पहले तुर्की ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि उसके 2 फौजी शाम के सदर बशारुल असद की अफवाज से लड़ते हुए मारे गए हैं। तुर्की ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसने फौजी कार्रवाई के दौरान 21 शामी फौजियों को हलाक किया है और इनकी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, इस मुआहदे का ऐलान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उसके सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 6 घंटों की बातचीत के बाद किया गया है। इस मुआहदे के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 1 बजे से मुकम्मल जंगबंदी का इत्तलाक होगा। अदलब की अहम मोटरवे M4 जो हुकूमत के जेरे कंट्रोल शहरों हलब और लताकिया को मिलाती है, उस पर शमाल में 6 किलोमीटर जबकि जनूब में भी 6 किलोमीटर तक सिक्योरिटी की राहदारी होगी। 15 मार्च से इस इलाके में रूस और तुर्की की अफवाज मुश्तरका पेट्रोलिंग करेंगी। मुज़ाकरात के दौरान सदर एर्दोगान इस बात को मनवाने में नाकाम रहे कि जिन इलाकों में शामी फोर्सेज ने हालिया दिनों में कंट्रोल संभाला है वो वहां से वापस चली जाएं। इस मुआहदे में इस बात का भी जिक्र मौजूद नहीं है कि वो महफूज पनाहगाह कहां होगी जहां बेघर शामी पनाह ले सकेंगे। अदलब में तुर्की की फौजी कार्रवाई के बाद शामी फौज के जवाबी हमलों में तुर्क फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद गुज़श्ता इतवार से तुर्क फौज ने अदलब में दहशत गर्दों की हमायत के तनाजुर में शामी फौज के खिलाफ नई कार्रवाई का आगाज किया था। शाम में दहशत गर्दों का आखिरी अड्डा शुमार होने वाले अदलब सूबे में शामी फौज और इसके इत्तेहादियों की कार्रवाई पर तुर्की ने मनफी रद्द अमल जाहिर करते हुए धमकियां भी दी थी। सीज फायर के ऐलान के साथ साथ तैयब एर्दोगान ने शामी हुकूमत को खबरदार भी किया कि अगर शामी हुकूमत ने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो तुर्की पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि दोनों रहनुमा मुहाजिरीन की इनके घरों को वापसी में मदद के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इस जंग के दौरान 10 लाख शामी अफराद बेघर हो चुके हैं। ये 9 बरस तक जारी रहने वाली जंग के दौरान बेघर होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। शाम के सदर बशारुल असद ने मुल्क का हर इंच वापस लेने के अज़म का इजहार किया हुआ है। अदलब की अहम शाहराहों को वापस लेने से इक्तसादी पाबंदियों का शिकार शाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है।
ताहम इस लड़ाई में सदर बशारुल असद की शामी फोर्सेस का ज्यादा इन्हिसार रूस की हमायत और ईरान की हमायत याफ्ता ग्रोहों पर है। रूस के एक टीवी चैनल से बात करते हुए सदर बशारुल असद का कहना था कि वो जंग के बावजूद तुर्की से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि शाम और रूस के लिए तुर्की एक पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना एक फितरी सी बात है। दोस्तों, याद रहे कि शाम के सूबा अदलब में जारी जंग से मुताल्लिक माजी में भी मुतादिद जंगबंदी के मुआहदे हो चुके हैं। सितंबर 2018 में रूस और तुर्की डिस्क्लेशन जोन यानी लड़ाई से महफूज इलाके कायम करने पर राजी हो गए थे, लेकिन इस मुआहदे पर अमल नहीं हो सका था। नए मुआहदे के बाद रूस के सदर ने मीडिया को बताया कि ये मुआहदा लड़ाई के खात्मे के लिए अहम बुनियाद साबित होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस अपने तुर्क शराकतदारों के साथ मुसलसल गैर रजामंद था, लेकिन हम पर उम्मीद है कि ये मुआहदा अदलब के पुरअमन इलाके में लड़ाई के खात्मे के लिए बेहतर बुनियाद साबित होगा और आम आबादी की मुश्किलात के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। तुर्क सदर का कहना था कि इनका मुल्क शाम की जानिब किए जाने वाले हर हमले का भरपूर जवाब देने का हक रखता है। बीबीसी के सफारती अमूर के नामानिगार जोनाथन मार्क्स का कहना है कि जंग बंदी के मुआहदे से मुताल्लिक बुनियादी सवालात अब भी मौजूद हैं। ये मुआहदा कब तक मौसर रहेगा और आया शामी और तुर्क अफवाज वापस अपने मखसूस इलाके तक चली जाएंगी? ये सवाल भी अहम है कि तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद का मुस्तकबिल क्या होगा। बीबीसी के नामानिगार के मुताबिक अभी भी ये वाज़े नहीं है कि आया रूस और शाम ने अदलब वापस हासिल करने वाला मिशन खत्म कर दिया है और क्या मौक़िफ़ में सामने आने वाली ये तब्दीली मुस्तकिल तौर पर है या महज अंकारा से हालिया कशीदगी में कमी लाने के लिए ऐसा किया गया है। तुर्की शाम में दहशतगर्द गिरोहों का एक असली हामी शुमार होता है। तुर्की की फौज ने अदलब में पिछले हफ्तों के दौरान दहशतगर्दों की हमायत में शामी फौज के ठिकानों और इसकी तंसीबात पर कई बार हमले किए थे। इस वक्त भी सूबा अदलब के बाज़ इलाकों पर तुर्क फौज ने कब्जा कर रखा है। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान तुर्की ने 12 शाम में जारहियत का इर्तकाब किया है। इस दरमियान शाम के अंदर तुर्क फौज की कार्रवाइयों की आलमी सतह पर मजम्मत की जा रही है। शामी अफवाज गुज़श्ता 9 साल से अमरीका, यूरोप और चंद इलाकाई हुकूमतों की हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आज़मा है। शामी अफवाज ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौजी मुशावरत के अलावा रूस और इस्तकामती महाज के ताउन से दाइश को मुकम्मल शिकस्त देकर अपने सभी इलाके इस खतरनाक दहशतगर्द गिरोह के कब्जे से आजाद करा लिए और इस वक्त शाम में कोई इलाका दाइश के कब्जे में नहीं है। उधर सदर उर्दगान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में मजीद 1.5 मिलियन पनाह गुज़ीनों के मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। शामी सदर बशारुल असद ने 2018 के सूची मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और हमारे फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौका पर मेजबान सदर पुतिन ने तुर्की के सदर की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इस अहम और हसास मामले को हल करने में कामयाब रहे हैं। जंगबंदी के जरिए शहरियों की अजियत को कम किया जा सकता है। तबाहाल इमलाक और अपने प्यारों को खो देने वाले गम से निढाल शहरियों की इमदाद और उन्हें फिर से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए एक दस्तावेज तैयार कर ली है। बाद-ए-आज़म तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावशओग्लू और रूसी वज़ीर ख़ारजा सेर्गी लारोफ ने इस अहम मुलाकात में तय पाने वाले नुकात मीडिया को पढ़कर सुनाए, जिसके मुताबिक अदल में जंगबंदी पर अमल दरामद के साथ ही तमाम फौजी सरगर्मियां खत्म कर दी जाएंगी। अहम और मरकजी शाहरा M4 के शुमाल और जनूब में 6 किलोमीटर की गहराई में एक महफूज राहदारी कायम की जाएगी, जबकि तुर्क और रूस फौजें इस इलाके में 15 मार्च से मुश्तरका फौजी गश्त का आगाज करेंगी। वाज़ेह है कि अदलब में दाइश के आखिरी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान इस इलाके में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ तुर्क फौज भी रूसी फिजाइया के हमलों की जद में आ गए थे और 2 माह के दौरान 50 से ज्यादा तुर्क एहलकार रूसी और शामी फौज हमलों में हलाक हो चुके हैं, जिसके जवाब में तुर्की ने भी शामी फौज के 3 तैयारे मार गिराने और दर्जनों शामी फौजों की हलाकत का दावा किया था। दूसरी जानिब तुर्की और रूस ने जंगज़दा मुल्क शाम के शुमाली इलाके अदलब में होने वाले सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए ह्यूमन राइट्स ने तस्दीक की है कि रूसी और शाम के फिजाई हमले रुक चुके हैं और जंगबंदी के बाद खित्ते में सुकून देखने में आया है। ताहम सरहद के करीब बागियों के जेरे कंट्रोल इलाके पर सरकारी फौज की जानिब से तोपखाने का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है।
शाम में सरकारी मीडिया ने जुमेरात के रोज अल सूबा बताया कि शामी फौज के फिजाई दिफाई निजाम ने मुल्क के जनूब मगरब में वाज़े सूबे अल कंतीरा की फिजा में इसराइली मिसाइलों का रास्ता रोक दिया है। दोस्तों, अब जबकि तुर्की और रूस के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, क्या अब इस मुआहदे पर अमल किया जाएगा या नहीं, या जिस तरह से पहले मुआहदे किए गए थे उनकी तरह खिलाफ वर्जी की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि रूस और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा कामयाब रहेगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।